स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MSc स्टडी टॉक्स पर। तो जैसा कि आप सभी को कुछ देर पहले ही अपडेट कर दिए हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक नया विज्ञापन रिलीज़ किया गया है झारखंड में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति को लेकर, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे विज्ञापन संख्या 13/2023 झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट सिलेबस, उसके बाद उम्र सीमा, इसके अतिरिक्त आपका जो सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है एक एक करके आप लोगों को डिटेल्स में जानकारी बताएंगे, साथ ही आप लोगों के साथ जानकारी साझा भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, ये ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और इसके लिए परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपये रखा गया है और इसमें झारखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 50 रुपये फी रखा गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जिलावार आपका वैकेंसी रिलीज़ किया गया है, जिसमें 1 to 5 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद। तो सबसे पहले यहाँ पे पारा शिक्षकों के लिए जो आरक्षित किया गया है और उसमें 1 to 5 में जो पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद है उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में क्या है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें है क्लास 1 to 5 के लिए जो रिलीज़ किया गया है और इसमें जैसे सरायकला खरसावां में 227 है, इसमें टोटल पारा शिक्षकों के लिए जो जिलावार आरक्षित पद है उसको लेकर है, ठीक है। तो ये लंबा है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके जानकारी बताएंगे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही अपने साथी को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद है लातेहार, जिसमें 170 सीट है पारा टीचरों के लिए। गोड्डा में 231, बोकारो में 234, दुमका में 364, गुमला में 204, उसके बाद जामताड़ा में 165, रामगढ़ में 93, रांची में 307, उसके बाद खूंटी में 125, उसके अलावा पश्चिम सिंहभूम में 317, पूर्वी सिंहभूम में 237, ठीक है। चतरा, ये सारा है आपका पारा टीचर्स के लिए। इसके अलावा देखते हैं गैर पारा टीचर्स के लिए क्या क्या है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए गैर पारा टीचर्स के लिए जिलावार आरक्षित पद, तो ये है जो पारा टीचर नहीं है और जो यहाँ पे रखा गया है गैर पारा टीचरों के लिए। तो सरायकला खरसावां में 230, लातेहार में 171, गोड्डा में 233, बोकारो में 236, इसके अलावा दुमका में 366, गुमला में 205, जामताड़ा में 168, रामगढ़ में 95, इसके अलावा रांची में 310, खूंटी में 127, पश्चिम सिंहभूम में 320, पूर्वी सिंहभूम में 242, इसके अलावा देखिए चतरा में 252, पलामू के लिए 400, कोडरमा के लिए 108, हजारीबाग के लिए 220, इसके अलावा देवघर के लिए 315, पाकुड़ के लिए 155, साहिबगंज के लिए 198, धनबाद के लिए 260, लोहरदगा के लिए 84, गिरिडीह के लिए 490, लगभग सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद सिमडेगा में 124, गढ़वा में 222, ये हुआ 1 to 5 के लिए। अब बात करेंगे स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जो कि पारा टीचरों के लिए अलग और गैर पारा टीचर यानी गैर पारा शिक्षकों के लिए अलग। तो 6 to 8 में, ठीक है, भाषा ज्ञान में अलग अलग जिला वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। तो पारा टीचरों के लिए आप लोग देख लीजिएगा, PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी गैर पारा टीचरों के लिए देख लेते हैं क्या क्या रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए 6 to 8 में जो भाषा का ज्ञान है उस पर सरायकला खरसावां में 119। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जितना भी सीट दिया गया है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करेंगे और आप लोगों को जानकारी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, ये सारा आप लोग जो है सीट देख लीजिएगा, इसके अंतर्गत आपका बहाली। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, 135 पेज है तो समझ रहे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को डिटेल्स में देंगे। तो थोड़ा सा बस आप लोग यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट कुछ बातें, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया आपका पदों की संख्या। आप देखिए इसमें क्या कुछ है। तो परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि विज्ञप्ति पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं, ठीक। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, जिसमें देखिए कंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो वेतनमान क्या रखा गया है, चलिए वो आप लोग को दिखाते हैं। तो 1 to 5 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 25,500 से 81,100 यहाँ पे लेवल 4 का दिया गया है, जिसमें देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बहुत सारा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जिसमें DLED या ये प्राइमरी लेवल में है तो आपको DLED या फिर BEd, ठीक है, ये सारा कोर्स चलेगा। साथ ही कितना % होना चाहिए ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे देखिए 6 to 8 के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, जो कि उच्च प्राथमिक स्नातक पद सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, जैसे कि जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक अथवा उसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि DLED VTC वगैरह। ठीक है, तो इसमें DLED भी भर सकता है, BEd भी भर सकता है 6 to 8 में। बस क्या है कि जो DLED वाले होंगे उनको जो है यहाँ पे स्नातक होना जरूरी है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे साइंस और मैथ के लिए अलग, सामाजिक विज्ञान के लिए अलग और भाषा पेपर के लिए अलग अलग टीचर की बहाली होगा। तो ये हुआ न्यूनतम शैक्षणिक क्या होना चाहिए कि अभ्यर्थी को आवेदन में आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई भी अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो आवेदन भरने के अयोग्य समझे जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। यानी जिस सब्जेक्ट में जो है शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी में वो जो है राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है, जैसे कोई साइंस में है तो साइंस में होगा, कोई सोशल साइंस में है तो सोशल साइंस में पास होगा। ये रहा। अनुभव क्या है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित रिक्तियों में से 50% पद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों के लिए जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो के लिए आरक्षित होंगे। विषम संख्या आने पर अतिरिक्त पद गैर पारा को देय होगा। ठीक है, पारा शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एवं कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षा क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। अब देखिए गैर पारा शिक्षकों के लिए आयु सीमा क्या रखा गया है, तो उम्र सीमा की गणना होगी, अधिकतम उम्र सीमा गणना होगी वो 1/8/2019 यानी उम्र सीमा में यहाँ पे छूट दी गई है, जबकि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना होगी 1/8/2023। ठीक है, न्यूनतम उम्र होना चाहिए 21 और अधिकतम उम्र होना चाहिए 40। तो यहाँ पे पारा टीचरों के लिए शायद यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि पारा टीचर का चाहे कोई भी एज हो यहाँ पे वो डाल सकते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे आया हुआ है। बाकी चलिए देख लेते हैं और क्या क्या है। अधिकतम उम्र सीमा अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है, जिसमें अनारक्षित में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 2 दोनों के लिए 42, महिला ठीक है अनारक्षित आर्थिक BC 1 BC 2 दोनों के लिए 43 वर्ष पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 45 और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 ये है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आयोग द्वारा प्रमाण पत्र की जांच के क्रम में आवेदन यहाँ पे निःशक्त प्रमाण पत्र वगैरह है। ठीक है, चलिए आप देखिए पारा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना का प्रावधान क्या रखा गया है, तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई हो, यानी जो भी पारा टीचर 2 वर्ष मिनिमम हो गया हो वो इस विज्ञापन को जो है भर सकते हैं। ठीक है, और संविदा कर्मी के रूप में प्रकाशन, उसके बाद देखिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो को संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा। यानी पारा टीचरों के लिए भी यहाँ पे उम्र सीमा है जो कि मैक्सिमम 98 वर्ष दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा भी दिया गया है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आरक्षण का दावा करने के लिए स्थानीय प्रमाण पत्र जो भी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कौन सा डेट का होना चाहिए। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है महत्वपूर्ण निर्देश। ठीक, तो आवेदन पत्र को भरने के पूर्व विवरणी को डाउनलोड कर ले, यानी सभी सब कुछ पढ़ लेने के बाद ही आप लोग जो है इसको फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये रहा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके बारे में आप लोग अपडेट कर देंगे, बस चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ यहाँ पे जानकारी आप लोग और दिखा देते हैं। आवेदन प्रक्रिया कहाँ कब से होगा, तो 8/8/2023 से होगा, यानी 8 अगस्त से शुरू होगा, 7/9/2023 यानी आपका लगभग सितंबर 7 तक चलेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम डेट होगा 9/9/2023। फोटो में हस्ताक्षर अपलोड करने की तिथि होगा 11/9/2023। ये रहा
परीक्षा भुगतान है। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे परीक्षा होगा आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी सीबीटी आधारित। ठीक है, सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर पर एग्जाम होगा, जैसे सीटेट वगैरह में होता था, ये आप देखे होंगे पिछले बार भी हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तथा किसी विषय की परीक्षा तथा विभिन्न समूह में लिया जाता है, तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। यानी टोटली सीबीटी जैसे आपका सीटेट वगैरह जैसे पिछले बार हुआ है उसी तरह से है, क्योंकि अभी जो सीटेट होने वाला है वो ऑफलाइन कर दिया गया है, लेकिन पिछला 2-3 सीटेट जो लिया गया है ऑनलाइन लिया गया है, उसी तरह से आप लोगों का एग्जाम होगा। तो परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या होगा? परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी, यानी आपका कोई भी किसी तरह का एग्जाम नहीं होगा, सीधा मेंस एग्जाम होगा। तो परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। गलत उत्तर के लिए अंक को कोई कटौती नहीं की जाएगी, यानी किसी भी तरह का यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मुख्य परीक्षा का विषय भी दिया गया है, देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पेपर होगा आपका, यानी 3 पेपर में आपको एग्जाम देना होगा और यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, यानी 3 पालियों में आपको 3 पेपर का एग्जाम देना होगा। और इंटरमीडिएट लेवल में कठिनाई का जो स्तर होगा वो +2 इंटर स्तरीय होगा और परीक्षा का स्वरूप निम्न इस तरह से होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पेपर 1 में आपको माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, यानी जो आपका मैट्रिक अनुरूप मातृभाषा रखा गए थे, उसी के आधार पर आपका एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। 100 प्रश्न 100 मार्क के लिए और परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटा। पेपर 2 में आपका रहेगा राजभाषा झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित भाषा, यानी पेपर कोई एक भाषा का आपका एग्जाम देना पड़ेगा, 100 मार्क का 100 इसमें एग्जाम होगा। और पेपर 3 आपका होगा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित। ठीक है, यानी ईवीएस, मैथ, साइंस और करंट अफेयर्स वगैरह। तो यहाँ पे 50-50 करके और सामाजिक विज्ञान और साइंस मैथ में आपका 75-75 करके होगा। ठीक है, टोटल 300 मार्क का। तो ये है। तो माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र आहर्ता होगा, यानी जो आपका पेपर 1 होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा, यानी उसको बस पास करना है और इस पत्र में न्यूनतम 30% लाना होगा, यानी पेपर 1 में आपको 30% लाना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी और इसका मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा, यानी पेपर 1 का आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। पेपर 2 आपका देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 3 में आपका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट पेपर 2 पे आधारित होगा। तो यहाँ पे संपूर्ण सिलेबस दिया गया है कि आपको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, वैज्ञानिक प्रगति, पुस्तक, भारतीय भाषा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, राजधानी, ये सब। सामान्य विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना दिया हुआ है, सामान्य गणित में क्या क्या पढ़ना है, तो ये सारा सिलेबस आपको अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। 6 to 8 के लिए भी देखिए अलग अलग यहाँ पे पेपर 1 का एग्जाम होगा 100 मार्क का। उसके बाद पेपर 2 आपका होगा यहाँ पे लैंग्वेज पेपर का 100 का। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक का पेपर 3 होगा 100 मार्क का। और पेपर 4 आपका दिया गया है वैकल्पिक विषय, यानी जैसे कि अगर मान लीजिए आपका 6 to 8 में से आप ग्रेजुएशन किया है साइंस से, तो फिर आपको साइंस में एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप सोशल साइंस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको सोशल साइंस कैटेगरी के अंतर एग्जाम देना होगा। तो ये सब कुछ आपका एक अलग से वीडियो आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इतना सारा आप लोगों को बता दिया। और कठिनाई का जो स्तर होगा, लेवल होगा, वो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताया गया है। तो ये रहा कुछ डिटेल्स में जानकारी, और इससे अलग और कुछ जानकारी हमारे पास आती है तो आप लोगों को जानकारी दे देंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।